हमारे मुआशरे में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको प्यार होता है सिर्फ और सिर्फ नशे से। इसी तरह ये एक जवान लड़की अपनी जिंदगी तबाह करके यहाँ पे बैठी हुई है। ये लेटर है और वो जो हाथ में पैप पकड़ा हुआ है इसमें जी, इसमें क्या करते हैं? आइस है। आइस है। इतने दिनों बाद घर से चोरी आई हूँ आइस पीने। घर से चोरी आई हो? शादीशुदा हो या कुंवारी? एक बेटा भी है। लगाया किसने था आपको इस लानत पर? मेरे साथ वाला पीता था। साथ वाला? हाँ, पहले पाउडर भी पीते थे, पाउडर छोड़ दिया। साथ वाला हस्बैंड? जी। तो शादी से पहले पता था कि ये पाउडर पीता है? नहीं, महसूस ही नहीं होता था। महसूस ही नहीं होता था। जी। घरेलू लड़की थी तुम? जी। खैर अल्लाह हाफिज कर दो। जहाँ पे पाउडर ने आपको 10 साल में खत्म करना है, इसने आपको 3 महीनों में खत्म कर देना, मार देना। लड़कियों को प्यार होता है अपनी ज्वेलरी से, मेकअप से, नए कपड़ों से, नए जूतों से। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको प्यार होता है सिर्फ और सिर्फ नशे से, चाहे वो पाउडर हो या आइस हो। इसी तरह ये एक जवान लड़की अपनी ज़िंदगी तबाह करके यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पर ये नशा करती हैं। अब हाथों में से क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये दिखाएं ज़रा सारी चीज़ें। ये लेटर है जी, ये दिखाएं ज़रा क्लोज करके। ये लेटर है और वो जो हाथ में पैप पकड़ा हुआ है इसमें जी, इसमें क्या करती है? आइस है। आइस है। आइस का नशा करती है या पाउडर? पहले करती, छोड़ दिया। छोड़ दी। कितने दिनों बाद घर से चोरी आई हूँ आइस पीने। घर से चोरी आई हो? घर किधर है? इधर ही है। इधर किधर? लाहौर की रहायशी? जी। शादीशुदा हो या कुंवारी? एक बेटा भी है। एक बेटा भी है? जी। लगाया किसने था आपको इस लानत पर? मेरे साथ वाला पीता था। साथ वाला? हाँ, पहले पाउडर भी पीते थे, पाउडर छोड़ दिया। साथ वाला हस्बैंड? जी, उसके साथ। पहले हस्बैंड पीता था, घर में नशा करता था, हस्बैंड ने आपको लगा दिया? जी। फिर पाउडर छोड़ दिया मैंने, काफ़ी दिन बाद, 3-4 माह के बाद आई हूँ ये आइस पीने। पाउडर ने पिया है, आइस पी। खामन पहले पाउडर पीता था? जी। घर में पीता था या बाहर? नहीं, घर में। तो तुम भी लग गई, उसको समझाती नहीं थी कि मत करो ये चीज़? समझाते थे, नहीं समझ के अंदर, खुद करके देखो पता लगा। घर में और कौन कौन होता था खामन के अलावा? कोई भी नहीं। सिर्फ अकेली? जी। माँ बाप उसके? वो लग रहते थे, उसका वालिद था वो। ये पसंद की शादी थी या अपनी माँ बाप की मर्जी? अम्मी की। अम्मी की, माँ बाप की मर्जी? जी। तो शादी से पहले पता था कि ये पाउडर पीता है? नहीं, महसूस ही नहीं होता था। महसूस ही नहीं होता था। जी। घरेलू लड़की थी तुम? जी। अपने जैसे लड़कियां होती हैं, घर के काम और मेकअप और मेहंदी और ज्वेलरी और कपड़े, इन चीज़ों से प्यार होता था तुम्हें पहले? जी, अब भी है। अब छोड़ दिया पाउडर, इसलिए चोरी वैसे दिल कर रहा था इधर कौन। अब सही बताओ, अब ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है तुम्हें? कुछ नहीं, अपनी जिंदगी से। जिंदगी तो ये तो तुम वैसे मैंने आपको ये बताया, वैसे 3 महीने माँ। बेटा है कि बेटी है? बेटा। बेटा कितने साल का? 6 साल का। 6 साल का बेटा। जब तुम देखती हो अपनी आंखों के सामने तो तुम्हें दुख नहीं होता कि यार बेटे का वालिद भी पाउडरी और बेटे की माँ भी पाउडरी? मुआशरा किस नज़र से देखेगा अपने बेटे को? उसको पढ़ाना है आगे कि नहीं, बनवाना है कि नहीं? वो भी आपके साथ इधर कल अल्लाह ना करे बैठा और तुम्हारे साथ नशा पड़ता है, भाई को पढ़ता है वो? भाई के साथ। इतनी गलत बात है। चलो खामन पे तो लानत भेजो ना, वो अगर नशा कर रहा है उसको समझाता है, तुम्हारा काम है, बीवी का काम होता है उसको समझाना। माँ के बाद बीवी का काम बनता है खामन को समझाना। लेकिन खामन ना समझे, उसको घर से बाहर निकाल दो, नशेई बंदे को निकाल दो बाहर घर से। तुमने उसके साथ जो है अपना शुरू कर लिया पाउडर? तकरीबन अब छोड़। मसला क्या था, वजह क्या थी कि शुरू करने का? कि यार उसको समझाया, ज़्यादा समझा के थक? ज़्यादा काम भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा मारतिया था? जी। काम शाम नहीं करता था? खर्चा घर का कौन चलाता था? वही अम्मी दे देती थी। तुम्हारी अम्मी? जी, भाई दे देते थे। यानी कि घर का जो सिस्टम है तो वो तुम्हारे माँ बाप चलाते? जी। ये शादी तुम्हें महंगी पड़ गई? बहुत जालम। बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई? ऐसे ही। इसलिए अपनी ज़िंदगी अब ख़त्म कर? अब ठीक हो गई। अब वापस ठीक हो गई? हाँ। नहीं, यहाँ जिस हालत में, रूढ़ी में, तुम प्लॉट में बैठी हो, गंद में बैठी हो, तुम कह रही मैं ठीक हो गई? जी। ये दिखाएं ज़रा, ये नाला दिखाओ ज़रा। ये एक गंदा नाला है और गंदे नाले के किनारे पे ये मेरी बहन बैठी हुई है और एक बच्चे की माँ है, 6 साल का बेटा इसका, और इसका खामन पाउडरी था, नशा करता था घर के अंदर। लेकिन उस जल्लाद ने इस बहन को भी लगा दिया, इसको भी साथ साथ लगा दिया। बेटे का फ्यूचर क्या सोचा कि बेटे को क्या
मेरी तो दुआ सबके बच्चे अच्छे बने। क्या तुम्हारे मायने में क्या है? माओ का तो ज्यादा होता है ना, लाल होता है। क्या सोचा है कि बेटे को क्या बनाए? पुलिस वाला बने। देखिए मेरी बात सुने मेरी बहन, जो किस काम में तुम पड़ गई हो ना, नहीं वही छोड़ दिया मैंने। छोड़ना नहीं नहीं अब होता कि 1 महीने बाद जाके फिर चलो दिल किया थोड़ा बहुत कर लिया नशा। पाउडर का कभी खैर अल्लाह हाफिज कर दो। चाहे पाउडर हो या आइस हो, नशा सब ही बराबर है। ठीक है। आइस तो पाउडर की माँ है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सही। हाँ जी, आपको नहीं पता इस चीज का? नहीं भाई, पाउडर का ज्यादा पाउडर की माँ है ये आइस। जहाँ पे पाउडर ने आपको 10 साल में खत्म करना है, इसने आपको 3 महीनों में खत्म कर देना, मार देना। सही। ये ऐसे केमिकल है। नहीं आगे से नहीं दूंगे भाई। बच्चे के फ्यूचर का क्या बनेगा? जैसे बच्चे को किस नज़र से देखेंगे खानदान वाले? खानदान में पता है, रिश्तेदारों में पता है कि तुम नशे पे लगे, जी खामन भी नशे पे लगे, जी क्या बातें करते हैं? गलत बातें करते हैं कि एक बेटा और इन दोनों को शर्म नहीं आती, ऐसे ये भी नशा करते हैं। लोग भी जब कहते हैं इस तरह का टोंट और ताना जब पड़ता है, इसलिए चुभता है कि भाई, नहीं चुभता? वो ज्यादा तो तकलीफ इसको खैर बार कर दो, इसको लानत भेजो इस चीज से। ये क्या है? ठीक थोड़ी देर के मजे के लिए है, चंद घंटों के मजे के लिए अपना मुस्तकबिल तबाह कर रही हो, अपने बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर रही हो। नहीं भाई ये मेरी बातें जो है ना तुम्हें चुभेंगी जरूर। नहीं अच्छी बातें लेकिन चुपते मेरी बहन, नहीं ये तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेहरबानी आपकी भाई, अच्छी बातें चुपती नहीं है। उस जल्लाद ने तो तुम्हें लगा दी है, लेकिन तुम खुद जो है ना फैसला करो। फैसला ये करो कि तुम्हारा एक बेटा है, बेटे का फ्यूचर सोचो। छोड़ दो, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है तुम दोनों ने, अब बेटे का सोचो। वो उसकी जिम्मेदारी है, उनको पैदा किया तुम लोगों ने। अगर आज उसका सोचोगे नहीं, ऐसे अगर बड़ा हो गया तो वो भी चोर या डकैत या कल यहाँ पे बैठा होगा। ऐसे बिल्कुल जैसे देखेगा वैसे होगा। ठीक है ना? तो तुम लोगों ने उसको जो है ना कुछ बनाना है, उसकी ज़िंदगी संवारनी है, क्योंकि अब तुम लोगों ने पैदा किया है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अब। तो ये जी एक बहन की कहानी, और यहाँ पर जो है ना एक नहीं, इस तरह की कई हैं, सैकड़ों की तादाद में, और हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। कोई घर से भाग के आ जाती है, टॉर्चर करते हैं घर वाले, वो घर छोड़ के यहाँ पे नशे पे लग जाती हैं। कोई शादीशुदा खामन छोड़ देते हैं, डिवोर्स हो जाती है, तो वो यहाँ पर आके नशे पे लग जाती हैं। इनको एक चीज़ नज़र आती है एंड पे, नशा करके इन्होंने यही कहना है कि एक बार जब नशा हो गया, लग गया, जब ये जहर खून के अंदर चला गया, तो ये फिर समझ लो कि बाहर नहीं निकल सकता, फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी। तो ये कुछ देर का मज़ा और ये कुछ देर का नशा होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी तबाह, रिश्तेदार भी ख़त्म, फैमिली भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इससे जितना हो सके आप बचें। और हमारी पुलिस को चाहिए, खुदा का वास्ता है, DIG साहब, IG साहब, ये तस्वीर हकीकत है लेकिन तल्ख बहुत है। जब आप ये देखेंगे सुनेंगे तो आप भी, मेरा ख्याल है, बच्चों वाले हैं, आपने भी शादी की है, आपके भी घर में मिसेज हैं, आप भी माओ बहनों वाले हैं, तो आप सोचेंगे ज़रूर IG साहब इस पर। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो खुदा का वास्ता है ये जो नशा है इसको कम कर दें। ख़त्म तो मैं खैर नहीं कह सकता, ना ये ख़त्म हो सकता है, ये शुगर की तरह है, कम ज़रूर हो सकता है। तो इसको जितना हो सके इसको कम कर दे, ताकि इस तरह की बहनें जो है ना हमारी बच सके। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।